वृक्ष हो भले बड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। वृक्ष हो भले बड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न रुकेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रु स्वेद रक्त में, अश्रु स्वेद रक्त में, लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। नमस्कार साथियों, आज का जो ये वीडियो है डेडिकेटेड है क्लास 12th केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्लास 12th केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब इन क्वेश्चन को जो है आपको अच्छी तरह से याद करना। वैसे भी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारी इतनी तैयारी हो जाए कि कोई भी कंडीशन हो, कैसा भी पेपर आओ, लेकिन हमारे एक सेफ साइड जितने नंबर तो कम से कम आ ही जाए। इसलिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिमाइंड करके ज़रूर जाइएगा। इससे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ओके, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा इससे। हर यूनिट वाइज क्वेश्चन है ये। पिछले सालों में क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए हैं हर यूनिट से। तो जो सबसे पहले बात करें हम पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है केमिस्ट्री में क्लास 12th में, और उसमें MCQs पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक पूछे जाते हैं, सही जोड़ियाँ पूछी जाती है। तो यहाँ पर MCQs और उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में जो है ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। इनको आप नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चतुष्फल की रिक्तिका या त्रिज्या अनुपात लिखिए। धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। समन्वय संख्या क्या है, इकाई कोशिका क्या है, शाटकी दोष होने पर क्रिस्टलों के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, और डोपिंग क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट के लिए। अब हम चलते हैं अगली यूनिट की तरफ। यूनिट 2 में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यूनिट 2 या चैप्टर 2 विलियन में मोल प्रभाज को समझाइए, मोलरता को परिभाषित कीजिए, नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली और ppm क्या है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ज़्यादा बड़ा वीडियो बने इसके लिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बड़ा वीडियो ना बने इसके लिए। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करें कि इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हेनरी का नियम कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आदर्श और अनादर्श विलयन कई बार पूछा गया है। इसमें इस यूनिट में एक और है राउल्ट का नियम, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें वो भी आप कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोलरॉच के नियम को परिभाषित कीजिए, या वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है, सेकंड वाला पार्ट। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक विद्युत रासायनिक सेल वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मोलर चालकता किसे कहते हैं, विभिन्न चालकताओं पर तनुता का प्रभाव। मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विशिष्ट चालकता और सैद्धांतिक स्थिरांक क्या है, इनके मध्य क्या संबंध है। इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के चांस सेकंड और थर्ड यूनिट में ही रहते हैं ज़्यादातर। चलिए अब बात करें चैप्टर 4 में शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। स्क्रीनशॉट दीजिएगा, आगे बढ़े। 3 अंक में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभिक्रिया का अर्धायुगाल, इसका व्यंजक, अभिक्रिया की दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर, अभिक्रिया की कोटि क्या है, आणविकता से क्या आशय है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसके व्यंजक लिखिए। प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। ओके, वैसे ये सारे क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक के हैं और सालों करवा रखे हैं। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन बैंक वाले वीडियो है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। यह है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीकरण अवस्था पूछा जा सकता है। यहाँ समूह 17 के बारे में पूछा गया है।
ओजोन क्या है? ओजोन बनाने की कोई एक विधि। उत्कृष्ट गैसें क्या है? कि 4 उत्कृष्ट गैसों के नाम, उपयोग। अमोनिया के निर्माण की हेबर विधि कई बार एग्जाम में पूछी गई है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अमोनिया के बनाने की हेबर विधि। उत्कृष्ट गैसें आसानी से यौगिकों का निर्माण नहीं करती, किंतु जिनान कुछ यौगिक बनाती हैं। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने करवा रखे, वीडियो बना रखे इन सभी के। आगे बढ़े। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर बोले तो 8। संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं? एफ ब्लॉक को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? नाम लिखिए। संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातुएं बना लेती हैं, क्यों? संक्रमण तत्व क्या है? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उपसंयोजक यौगिक, उस वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु का नाम। किस प्रकार के लिगेंड किलेट बनाते हैं? टेट्राकार्बोनिल निकिल का सूत्र। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार उपसंयोजन यौगिकों में रंग का कारण क्या है? वर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातुओं में कितनी प्रकार की संयोजकता होती है धातुओं की? 2 नंबर में द्विक लवण क्या है? संकुल लवण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निशान लगा दीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लेके अपने बुक्स में। द्विक लवण तथा संकुल यौगिकों में अंतर बताइए। केंद्रीय धातु परमाणु को परिभाषित कीजिए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है? दुर्बल क्षेत्र प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या है? निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए, इनके फार्मूले लिखने आपको, IUPAC नाम दे रखे हैं। प्रभावी परमाणु संख्या क्या है? एक उदाहरण देकर समझाइए, आपको समझाना है। चलिए अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तृतीयक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड एवं प्राथमिक हैलाइड किस प्रकार के नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं? कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचना दीजिए, इनकी संरचनाएं बनाना है। क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपचयक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशांक है, क्यों? एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन व द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझाइए। क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रियाओं में केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। क्लोरोबेंजीन की नाइट्रीकरण, नाइट्रोजनीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रेडलक्राफ्ट अभिक्रियाएं बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में क्वेश्चन है, कास्ट स्पीड किसे कहते हैं? 3 अंग में कास्ट स्पीड किसे कहते हैं ना, 2 अंग में आ सकता है। 3 अंग में क्वेश्चन है, एल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं? किण्वनीकरण क्रिया को समझाइए। ओके, फिर क्वेश्चन है, एल्कोहल के क्वथनांक संगत ईथर से उच्च होते हैं, क्यों? एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं, क्यों? निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। कौन कौन सी अभिक्रिया? कोल्बे-शेमिट, युग्मन, रेमर-टेमन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाई एथिल ईथर के कोई 3 उपयोग। फिनॉल तथा एल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए। विलियमसन अविरल स्थिरीकरण क्या है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, इनके रासायनिक समीकरण लिखना है भैया। कि प्रोपेन 1 आल का शारीरिक एमन4 विलयन द्वारा ऑक्सीकरण होता तो क्या होता? फिनाल के साथ कार्बन डाइसल्फाइड और Br2 ब्रोमीन की अभिक्रिया क्या हो, कैसे होगी? फिनाल के तनु H2O3 के साथ क्रिया होगी तो क्या होगा? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जिंक, अमलगम और सांद्र HCl के मिश्रण क्या कहलाता है? कीटोन। क्लीमेंसन अपचयन पर क्या देता है? गेटरमान अभिक्रिया क्या है? बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड कैसे प्राप्त होता है? एल्डोल संघनन को लिखिए। रजत दर्पण बनाने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। कैनिजारो अभिक्रिया, एसीटोन बनाने की किसी एक विधि का नाम, उसका रासायनिक समीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथिल एमीन अमोनिया के प्रबल क्षारकीय है, समझाइए। एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन से प्रबल क्षारीय होते हैं, समझाइए। बेंजीन एलिलीन में परिवर्तन का रासायनिक समीकरण दीजिए। कार्बिल एमीन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर 14। आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल बताने हैं। DNA अंगुली छापन क्या है, इसकी विशेषताएं। न्यूक्लिक अम्लों के रासायनिक गुण। प्रोटीन का वर्गीकरण करते हुए इसके जैविक महत्व पर प्रकाश डालिए। क्या होता है जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, और DNA और RNA में अंतर। तो ये है मोटे मोटे तौर पर साथियों, मैंने जो है आज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करी। आप वीडियो को वापस से रिमाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कम से कम ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके जो
अदर जो कुछ चैप्टर जो छूट गए हैं उनके क्वेश्चन भी निकाले जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन जो है उनके लिए एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। उसमें सारी चीज़ें समझा दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन करवाने का जो उनके क्वेश्चन बताएंगे उनके साथ साथ में उनके आंसर भी आपको बता दिए जाएंगे, मतलब सॉल्व करवा दिए जाएंगे। ओके, तो पढ़ाई कीजिए। और इस जो आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं इनमें से आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन बैठे और आपका पेपर अच्छा जाए। चलिए, सभी का धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।